मैं पंकज कुमार बागा हॉस्पिटल ओटी टेक्नीशियन मेड क्लासेस में आपका सब स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ड्रेसिंग मरीज़ की कैसे होती है। चाहे मरीज़ की ड्रेसिंग घर पे हो, चाहे मरीज़ की ड्रेसिंग हॉस्पिटल में हो, हमको किस तरह से उसकी ड्रेसिंग करनी है। तो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही जान लें। किसी भी मरीज़ को अगर चोट लगी है, उसको घाव हो गया है, तो हमको सबसे पहले उसको पोज साफ करके उस पर गॉज पीस लगा के टेपिंग कर देना है। सिंपल इतना ही करना है। उसके बाद हमें डॉक्टर की ओपिनियन लेनी होती है कि डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग हमें आगे का चीज़ें फॉलो करना है। उसके बाद उसमें क्या क्या सामान लगता है और उसमें क्या क्या मेडिसिन लगती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आता है कि उसमें सामान जो लगेगा क्या होगा। वो सबसे नंबर 1 पे आता है सर्जिकल ग्लव्स। जब हम कोई ड्रेसिंग करते हैं, जब हमारे हॉस्पिटल में मरीज़ है तो उसकी हम ड्रेसिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम हाथों को धुलते हैं अच्छे से, धुल करके उसके बाद हम आते हैं। सबसे पहले पहनते हैं ग्लव्स, डिफरेंट नंबर का होता है। ये बैक्टीरिया मुक्त होता है। इसको पहनने से, जैसे हमने अगर इसको पहना है तो हमें अदर चीज़ों को नहीं टच करना होता है। नंबर 2 पे आता है गॉज पीस। जिस पार्ट पे चोट लगी है, तो जिस पार्ट पे चोट लगी है, जैसे ये चोट लगी है तो इस पार्ट को गॉज पीस लेंगे और उस पर स्प्रिट लगाएंगे। दूर से जहाँ पे घाव है वहाँ से ऐसे एक बार हम क्लीन कर देंगे, उस गॉज पीस को हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरे नंबर पे फिर हमको देना होता है बीटाडीन। एक बार सेम प्रक्रिया से वैसे ही हमको दूर से ऐसे उसको क्लीन करना है। ठीक, एक बार हम रोल करेंगे, दोबारा उसको उस जगह पे नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत देखना ये पड़ता है कि मरीज को डीप लगी है चोट या ऐसे ही सुपरफिशियल स्किन का है। अगर सुपरफिशियल स्किन का है तो हम उस पर कुछ चीज़ें लगा के बीटाडीन स्प्रिट से क्लीन करके हम उस पर हैंडी प्लास्ट यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मरीज का डीप है, जैसे कि किसी को चोट लग गई है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये चोट ऐसे लगी और ये हमारा दूसरे नंबर का लेयर स्किन फट गया है, तो हमें इसको सिलने की ज़रूरत है, हमें टाँके लगाने हैं। तो टाँके लगाने के लिए हम एक चीज़ों का यूज करेंगे, जैसे सर्जिकल ग्लव्स हम पहनेंगे। सबसे पहले ग्लव्स पहनने के बाद हम देखेंगे कि कितना डीप है, वहाँ पे हम उसको NS से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम उसमें देखते हैं कि इसमें स्विचर कौन सा लगेगा, एथलॉन लगेगा, वाइक्रिल स्विचर, मतलब जो भी लगेगा उसको हम देख करके फिर वहाँ पे हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फिर वही सेम चीज़ कि हम उसको स्प्रिट से क्लीन कर देंगे। फिर उस पर हम बीटाडीन लगा के गॉज पीस रख करके उसको, अगर पैर में चोट लगी है किसी मरीज़ के, तो वहाँ पे हम टेप लगाएंगे तो वो चलने फिरने से खुल जाएगा। तो हम उस पर गॉज पीस लगा के हम वहाँ पे बैंडेज से उसको बांध देंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे घर पे हम ड्रेसिंग करें, चोट लग गई सपोज करो, तो हमारे पास स्प्रिट नहीं है वहाँ पे। हर घर पे डेटॉल, सेवलॉन मौजूद होता है, तो हम उस सेवलॉन का भी हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लो किसी मरीज़ की, मान लीजिए जैसे कुछ ऐसे सर्जरी होती हैं, कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, तो उस समय हमको कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना रहता है। जैसे पता नहीं है हमें कि इसमें हम हाइड्रोजन डालें या बीटाडीन डालें, NS डालें या हम क्लोरीन वाटर डालें, तो उन जो सर्जरी होती हैं उन जगह पे हम लोग को क्या क्या इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो कोई लैप्कोली हुआ है, उसमें जैसे पस आने लगता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा उसमें पस आने लगता है, तो सिंपल डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि आप इसको कायदे से NS से वॉश करो, इसमें बीटाडीन का लिक्विड गॉज पीस बना के अंदर पैकिंग कर दो। ये हम 1 हफ्ते तक करते हैं। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन डाल दो। हाइड्रोजन डालने से अंदर जो मतलब चीज़ें होती हैं डिसइंफेक्टेड, वो निकल के बाहर आ जाती हैं। फिर हमको सिंपली वही गॉज पीस गीला करके उसके अंदर डालना होता है। जैसे कुछ और होती हैं हमारे वहाँ सर्जरी होती है, जैसे तो उसमें अर्थों के केस हो गए, डिसइंफेक्ट हो गया मान लो, उसमें हम हाइड्रोजन का यूज़ कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो लैप्कोली केस हुआ कोई, या मतलब अपेंडिक्स हुआ या सीजर हुआ, तो उस पर हम लोग कैसे ड्रेसिंग करेंगे। मान लो तीसरे दिन मरीज़ की ड्रेसिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं जैसे, तो करने के लिए हमने जो प्रोसीजर बताया, सिस्टम वही है। ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स कोशिश यही करना है कि हमको सर्जिकल ग्लव्स पहनना है।
उससे ये होता है कि मरीज के जो जख्म वुंड है उस पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। हम जो भी सामान लेंगे उसको अपने साथ में जो भी हमारा असिस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे कि हमें ये सामान दो, तो वो एक स्टाइल सामान जो होगा हम उससे उसकी ड्रेसिंग करेंगे। इसी तरह जो भी ड्रेसिंग होती है उसका हम यूज़ करते हैं। फिर उसमें हम लोग को कुछ, जैसे कि मान लो मरीज़ आया, बोला भैया घर पे क्या करना है, हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है तो हमें घर पे ड्रेसिंग कैसे करनी है उसकी। तो घर पे ड्रेसिंग करने के लिए हम उसको वही सामान बोलेंगे कि आप जो है ना सर्जिकल ग्लास, गॉज पीस, बैंडेज, स्प्रिट, बीटाडिन, सेवलॉन, हाइड्रोजन और हैंडीप्लास्ट। मेडिसिन में हम उसमें क्या क्या रख सकते हैं, सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट सबसे पहले यही लगता था, आज भी वही लगता है। किसी भी जख्म में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, हर जगह यही बोलते हैं। बैक्टीग्रास, इसके लिए कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जिसमें बैक्टीग्रास का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे नहीं करते हैं। उसके बाद बीटाडिन ऑइंटमेंट होता है, जैसे कुछ लोगों के पास बोलते हैं सोफ्रामाइसिन लगा लूँ, अगर आप सोफ्रामाइसिन बताएं क्या बीटाडिन लगा सकते हैं, ऐसा भी होता है, तो आप बीटाडिन भी लगा सकते हैं। अगर मान लो जैसे जख्म सूख जाता है, 10 दिन बाद टाँके कट जाते हैं, नियोस्पोरिन पाउडर आता है, लोगों को खुजली होने लगती है कि इसमें क्या लगाएं। जैसे मान लो हमने नहाया है, नहाने के बाद खुजली हो रही है तो उस पर क्या लगाएं, लोग ऐसा सवाल करते हैं। जैसे आते हैं मरीज़ तो बोलते हैं कि मान लो आज पट्टी हट गई, हम घर जाएंगे, इसमें कोई खुजली वगैरह तो नहीं होगी। तो खुजली के लिए ऐसा हम नियोस्पोरिन पाउडर का साफ़ करके, सेवलॉन से घर पे नहाएंगे साफ़ करके, उसके बाद हम उस पर पाउडर ये हम लगा सकते हैं। अगर मान लो जैसे हमने बोला कि कुछ चीज़ों में जैसे ज़्यादा डीप चोट होती है तो लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, मतलब स्टिच लगेगा, तो स्टिच लगने पे लोगों को दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, दर्द के लिए एक इंजेक्शन आता है लिग्नोकेन 2%, हम उसको सुपरफिशियल स्किन को सुन करने के लिए देते हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि इसका प्रैक्टिकली अगर करना हुआ किसी मरीज पे तो किस तरह से यूज करेंगे। ये सर्जिकल ग्लव्स है, इसको हम कुछ इस तरह से फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद इसको हम अंदर से निकालेंगे, निकालने के बाद साफ जगह पे इसको हम रखेंगे कुछ इस तरह से, और अंदर ग्लव्स को हमें पहनने से पहले इस तरह से इसको खोल के रख लेना है। रखने के बाद जो हमारा ग्लव्स है जिसको हमें पहनना है उसी ग्लव्स को हमें टच करना है। जैसे हमको इस वाले ग्लव्स को पहनना है तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से हमको इसके अंदर उंगली डालनी है। यहाँ पे हमें बीच में टच नहीं करना है ग्लव्स पहनने वक्त। ठीक, कुछ इस तरह से हम इसको ऊपर कर लेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आने पाए। उसी तरीके से इस हाथ को अब हम इस ग्लव्स के अंदर डाल देंगे। ये इस तरह से कुछ हमें ग्लव्स पहनने होंगे। फिर उसके बाद हमें ये गॉज पीस लेना है। गॉज पीस लेने के बाद सबसे पहले मैंने बोला था कि स्प्रिट लेना है। ये मेरा पेशेंट है जिसका नाम है आनंद कुमार। इसकी ड्रेसिंग है कुछ इस तरह से, मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। डिस्कार्ड करेंगे, फिर उसके बाद बीटाडिन, फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर उसके बाद हम गॉज पीस इसके ऊपर इस तरह से रख करके सिंपल टेप लगा देंगे। गॉज पीस रखने के बाद हम इसको टेप लगा देंगे। इस तरह से हम उसको छोड़ देंगे। मान लो सपोज करो अगर ये हमने लगा दिया है, अगर हमको इसको निकालना पड़े, जैसे कोई मरीज़ आया तो हमको इसको निकालना पड़े, तो फिर हमको निकालने के लिए जैसे इनके शरीर पे बाल हैं तो उसको बालों को अगर हम ऐसे उखाड़ेंगे तो इनको दर्द होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्प्रिट है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से कुछ डाल देंगे, थोड़ा वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे
हटा देंगे। भैया आपको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ? ठीक, बस मैंने आपको जो भी इस टॉपिक के बारे में बताया और जो भी प्रैक्टिकली मैंने दिखाया, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के वागा हॉस्पिटल मेड क्लासेस ओपन करेंगे, आपको उसके बारे में विस्तृत से जानकारी मिल जाएगी। और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।